हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर्सनल ट्यूटर पर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कक्षा 2 की हिंदी शिखर से एक पाठ जिसका नाम है एक थे शेख चिल्ली। तो शुरू करते हैं इस पाठ को। एक बार दो चोर किसी गांव में रात में घूम रहे थे। वे दोनों अफसर की तलाश में थे ताकि किसी के घर में घुसकर चोरी कर सकें। रास्ते में उनकी मुलाकात शेख चिल्ली से हुई। तो दो चोर थे, वो पूरे गांव में घूम रहे थे रात को। अफसर यानी कि वो मौके की तलाश में थे, वो मौका ढूंढ रहे थे कि किसके घर में जा कर के वो चोरी कर सकें। रास्ते में उनकी मुलाकात किससे हुई? शेख चिल्ली से हुई। शेख चिल्ली ने उनसे पूछा, तुम लोग इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? चोरों ने कहा, काम पर जा रहे हैं। तो शेख चिल्ली ने पूछा, कहाँ जा रहे हो इतनी रात को? तो चोरों ने उत्तर दिया कि हम काम पर जा रहे हैं, क्योंकि चोर तो रात में ही काम करते हैं। शेख चिल्ली बोले, मुझे भी साथ ले लो भाई। तो शेख चिल्ली ने क्या बोला कि मुझे भी अपने साथ ले चलो। चोरों ने शेख चिल्ली को भी साथ ले लिया। उन्होंने बोला, बढ़िया है, अच्छा है, एक और आदमी हो गया अपने साथ। एक घर के पास पहुंचकर चोरों ने उन्हें समझाया, शेख चिल्ली को समझाया, देखो हम अपना काम करेंगे, तुम्हें बस चुपचाप बैठे रहना है। शेख चिल्ली ने सिर हिलाकर हाँ कर दिया। शेख चिल्ली ने हाँ में सिर हिला दिया। दोनों चोर घर के अंदर घुसे, पीछे पीछे शेख चिल्ली भी घुसे। चोरों ने समझा दिया था कि हम अपना काम करते रहेंगे, बस तुम चुप रहना, तुम एक तरफ बैठे रहना चुपचाप। तो शेख चिल्ली भी समझ चुके थे, हाँ बोल दिया उन्होंने। दोनों चोर घर के अंदर घुसे, पीछे पीछे शेख चिल्ली भी घुसे। घर में घुसकर वे दोनों एक चूल्हे के पास बैठ गए। मतलब दोनों चोर अपना काम करने में लग गए और ये एक तरफ बैठ गए। चूल्हे पर गरम दूध रखा था, पास में एक बुढ़िया सो रही थी। शेख चिल्ली को भूख लगने लगी थी, तो चूल्हे पर दूध चढ़ा हुआ था, बुढ़िया पास में सो रही थी और यहाँ पर जो है वो भूख लगने लगी शेख चिल्ली को, और चूल्हे पर गरम दूध रखा था। छानबीन की तो उन्हें गुड़ और चावल मिले। छानबीन मतलब ढूंढा उन्होंने थोड़ा सा, तो उन्हें गुड़ और चावल भी मिल गए। उन्होंने सोचा कि क्यों ना खीर पकाई जाए। शेख चिल्ली ने गरम दूध में गुड़ चावल डाल दिए और खीर पकने का इंतज़ार करने लगे। अब वो खीर पकाने लगे शेख चिल्ली यहाँ पर, क्योंकि उन्हें दूध और चावल तो मिल ही गए थे। तभी बुढ़िया ने करवट बदली और उसका हाथ शेख चिल्ली की ओर फैल गया। शेख चिल्ली को लगा वह खीर मांग रही है। उन्होंने एक करछी दूध निकालकर बुढ़िया के हाथ पर पलट दिया। जैसे ही गर्मा गर्म दूध बुढ़िया के हाथ पर पड़ा, वह चीख पड़ी। चीख सुनते ही चोर छिप गए। इधर शेख चिल्ली सीधे छप्पर पर चढ़ गए। तो अब क्या हुआ, जैसे ही बुढ़िया ने करवट ली और हाथ आगे कर दिया, तो शेख चिल्ली को महसूस हुआ कि बुढ़िया को शायद खीर चाहिए। तो उन्होंने थोड़ी सी करछी में खीर लेकर के बुढ़िया के हाथ पे रख दी। अब जैसे ही बुढ़िया के हाथ पे खीर पड़ी तो गरम गरम दूध था, उसका हाथ जल गया। तो बुढ़िया ने क्या किया, चिल्लाना शुरू कर दिया। सभी लोग आ गए, तो दोनों चोर जो हैं वो तो छुप गए और शेख चिल्ली छप्पर पर चढ़ गए। घर का मालिक उठकर आया और पूछा, क्या हुआ माई? बुढ़िया बोली, मैं क्या जानूँ बेटा, ऊपर वाला जाने। तो अब घर का मालिक आ गया तुरंत, तो उसने बोला, क्या हो गया माई? तो उन्होंने बोला, मुझे क्या पता, ऊपर वाला जाने। तो छप्पर पर बैठे शेख चिल्ली ने सुना तो कूदकर नीचे उतर आए। बोले, वारी माई, मैंने तुझे खीर खिलाई और मेरा ही नाम ले रही है। उसका नाम नहीं जो चक्की के पीछे छिपा है और वह जो खाट के नीचे है। तो छप्पर पर बैठे शेख चिल्ली ने ये सुना कि ऊपर वाला जाने, तो उन्हें लगा कि उनके लिए बोल रही है। वो नीचे कूद कर आए। उन्होंने बोला, सिर्फ मैंने खीर खिलाई, मेरा नाम खराब कर रही हो, और जो चक्की के पीछे छिपे हैं, खाट के पीछे छिपे हैं, उनके बारे में कुछ नहीं बोला। शेख चिल्ली के बात सुनते ही चोर निकल कर भागे। पीछे पीछे शेख चिल्ली भी दौड़े। रास्ते में उन्हें एक घड़ा पड़ा मिला। शेख चिल्ली ने उसी को उठाया। अचानक उन्हें 3 घुड़सवार आते दिखे। तो ये तीनों क्या है, भाग गए। चोर भागे, उनके पीछे पीछे शेख चिल्ली भी भागे। और अचानक रास्ते में उन्हें क्या हुआ, 3 घुड़सवार मिले। चोर पहले से ही सहमे थे, वे पेड़ पर चढ़ गए, साथ साथ शेख चिल्ली भी चढ़ गए। घुड़सवार ठीक नीचे, पेड़ के नीचे आके रुके। चोर पहले से सहमे थे, मतलब चोर डरे हुए थे, तो वो पेड़ पर चढ़ गए। घुड़सवार जो है उसी पेड़ के नीचे आकर के रुक गए। वे डाकू थे जो लूट का माल बांटने के लिए रुके थे। तो वो क्या थे, डाकू लोग थे। पेड़ के नीचे वो लूट का माल बांटने के लिए रुके हुए थे। डाकुओं को देखकर शेख चिल्ली की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। तो डाकुओं को देखकर सिट्टी पिट्टी गुम होना मतलब डर जाना। तो शेख चिल्ली जो है डर गए। घबराहट के मारे उनके हाथ से घड़ा छूट गया और धड़ाम से ज़मीन पर नीचे गिरकर फूट गया। डाकू चौंक गए। उन्हें लगा कि पेड़ पर कोई भूत रहता है। डाकू भूत भूत चीखते हुए भागे। डकैती का सब माल वहीं रह गया।
तो डाकू जो है वो डर गए, उन्हें लगा इस पेड़ पर कोई भूत रहता है, और वो भाग गए वहाँ से और वो पूरा का पूरा माल वहीं छोड़ गए। उनके जाते ही चोर और शेख चिल्ली पेड़ से उतरे, उन्होंने डकैती का माल आपस में बांट लिया और अपने अपने घर लौट के चले आए। तो जैसे डाकू वहाँ से गए तो उन तीनों ने क्या किया, माल को बांट लिया बराबर बराबर और तीनों अपने घर वापस चले आए। तो ये थी शेख चिल्ली की कहानी, एक थे शेख चिल्ली। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।